स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम दोनों जवान लड़के सर्वाइव करने जा रहे हैं पूरे 100 डे सुपर फ्लैट बैडलैंड्स ओनली वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड सही में बहुत ज्यादा अजीब होने वाला है। अजीब के साथ साथ काफी ज्यादा हार्ड भी होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ हमें 3-4 लेयर्स में ब्लॉक देखने के लिए मिलेंगे, उसका सीधे बेडरॉक आ जाता है। यहाँ पे ना ही तो कोई विलेज एग्जिस्ट करती, ना ही कोई पेड़ वगैरह, साथ ही यहाँ पे रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी नहीं होता। और डिफिकल्टी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम खेल रहे हैं हार्डकोर में, यानी कि हमारी एक भी गलती और रिवल्ट सीधा खत्म। साथ ही साथ 100 डेज में हमारे काफी सारे गोल्स भी होने वाले हैं, जैसे कि एंडर ड्रैगन को मारना, विदर भैया को मारना और उसके अलावा 100 डेज में आने वाले सभी गोल्स को कंप्लीट करना। तो क्या लगता है आपको हम ये सब कर पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। ओके गाइस, तो डे 1 को हम स्पॉन होते हैं सुपर फ्लैट बैडलैंड्स में। यहाँ पे शुरू में ही एल्कोई स्लाइम के साथ मुठभेड़ करने लग जाते हैं, जो कि एल्कोई को एक फटका मार देती है। तो मैं उसे एक फटका मारता हूँ, लेकिन वो मुझे भी मारती है। तो मजबूरन हम दोनों यहाँ से भाग लेते हैं। बच गया साला। थोड़ी आगे जाके हमें एक माइनशाफ्ट दिख जाती है, जहाँ पे कि हमें एक चेस्ट मिलती है, जिसमें हमें थोड़ा सा काम का सामान मिल जाता है, जैसे कि बीटरूट की सीड्स और तरबूज की सीड्स, जो कि आगे चल के हमारे खेती बाड़ी करने के काम आएंगे। लेकिन वो हरामी स्लाइम यहाँ भी हमें मारने आ जाती है, तो हम यहाँ से भी भाग लेते हैं। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। थोड़ी आगे जाके हमें यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियां दिखाई देती हैं, तो हम लकड़ियां कलेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन एल्को यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं और यहाँ उनका सामने एक स्केलेटन से हो जाता है। वो जैसे तैसे चालाकी से करके स्केलेटन को यहाँ ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ काफी कम हो जाती है। वो बिल्कुल लिटरली 2 हार्ट पे आ गए थे। इतना सब हो जाने के बाद भी हम थोड़ा बहुत रिस्क और लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियां कलेक्ट करते हैं। जैसे लकड़ी का ब्लॉक टूटता है, वहाँ पे दूसरा ब्लॉक लगा देते हैं ताकि मॉब्स हमें मार ना पाए। फिर हम अपने लिए बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, जिससे कि हम 2 शवल बना लेते हैं और यहाँ से थोड़ा मिट्टी कलेक्ट करते हैं, ब्रिजिंग वगैरह करने का काम आएगी। देन हम इसी तरह माइनशाफ्ट को आगे एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे हमें बेडरॉक दिखता है और लिटरली बेडरॉक के नीचे वर्ल्ड था और वर्ल्ड में यहाँ पे माइनशाफ्ट जनरेट हो रखी थी। लिटरली वर्ल्ड काफी अजीब तरीके का था। यहाँ पे बहुत सारी चीजें वर्ल्ड के नीचे जनरेट हो रखी थी, माइनशाफ्ट वगैरह। तो बिना देरी कर हम ब्रिजिंग करके माइनशाफ्ट के अंदर आते हैं। यहाँ के हम देखते नीचे हमें एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, जो कि ध्यान से देखने पे पता चलता है एक ट्रायल चेंबर था। भाई साहब लिटरली वर्ल्ड के अंदर ट्रायल चेंबर जनरेट हो रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के हम इसमें भी एक्सप्लोर करने आएंगे। फिर हम कलेक्ट करने लग जाते हैं थोड़ी बहुत और लकड़ियां, जिनसे कि हम अपने लिए बेसिक के लकड़ी के टूल्स बना लेते हैं। टूल्स वगैरह बना के हम आगे एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ मकड़ी के जाले कलेक्ट कर रहा था, लेकिन थोड़े मॉब्स मुझे दूर से मारने लग जाते हैं। तो हम इस माइनशाफ्ट से निकल लेते हैं। ये माइनशाफ्ट काफी अजीब तरीके की थी, इसमें काफी रिस्क भी था। हम निकल लेते कोई दूसरी माइनशाफ्ट ढूंढने। लकीली थोड़ी देर में हमें दूसरी माइनशाफ्ट मिल जाती है, जहाँ पे हमें एक चेस्ट मिलती है और भाई से इसमें मुझे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल जाता है। साथ में थोड़ा बहुत और खाने का सामान भी मिल जाता है। तो थोड़े बहुत ब्रेड में एल्को भाई को भी दे देता हूँ। थोड़ी देर में हमें एक जहरीली मकड़ी का स्पॉनर मिलता है। तो सबसे पहले तो हम स्पॉनर को डीएक्टिवेट करते हैं टॉर्च लगा के, और यहाँ पे जितनी भी मकड़ी के जाले थे सबको कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमारे बेड बनाने के काम आएंगे। थोड़ी देर में हमें एक अजीब सा कीड़ा भी मिलता है, जिसे मार के हमें लग रहा था कि हमें खाने का सामान मिलेगा, लेकिन उसे मार के हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो फिलहाल तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो मेरे पास जितनी भी स्ट्रिंग थी उन सबका मैं वूल बना लेता हूँ और उनसे 2 बेड बना लेता हूँ और फिर बिना देरी कर हम दोनों भाई यहाँ पे सो जाते हैं। ये हमारे वर्ल्ड की पहली रात थी। तो डे 2 को हम अपना अपना बेड कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे काफी सारे मॉब्स सूरज की गर्मी से जल के मर रहे थे, तो एक आध मॉब्स को हम भी मार देते हैं। आफ्टर डेट हम आगे एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। एक्सप्लोर करते करते हमें यहाँ पे एक रूइन पोर्टल दिखता है। रूइन पोर्टल की चेस्ट में हमें थोड़ा काम का सामान मिल जाता है, जैसे कि खाने के लिए थोड़ी गोल्डन कैरेट और भी थोड़ा काम का सामान था। सब कुछ हम लूट लेते हैं। थोड़ी बहुत गोल्डन कैरेट में भाई को भी दे देता हूँ खाने के लिए। मेरे पास थोड़ा बहुत आयरन नगेट पड़े थे, जिनकी मदद से मैं आयरन इंगट बनाता हूँ और एक पानी की बाल्टी बना लेता हूँ, जिसमें मैं लावा कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन फिर हमें याद आता है हम तो काफी ज्यादा गरीब हैं, इस चेस्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये भी आगे चल के हमारे सामान रखने के काम आएगी। तो वापस आके हम इसे भी ले लेते हैं और फिर आगे एक्सप्लोर करने निकल लेते हैं। काफी देर तक एक्सप्लोर करते करते हमें एक और माइनशाफ्ट मिल जाती है, जहाँ पे कि हमें काफी सारी चेस्ट वगैरह भी दिखती हैं। तो हम बिना देरी करे चेस्ट को लूटना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमें लिटरली बहुत सारा काम का सामान मिलता है। लिटरली यहाँ पे हमें डायमंड मिल जाते हैं और थोड़ा खाने का सामान भी। तो एक डायमंड मैं भाई को भी दे देता हूँ। माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करते करते हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चेस्ट दिखती हैं, लेकिन चेस्ट के साथ ही साथ हमें एक अजीब सा स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम अपनी चेस्ट को लूटते हैं और फिर हम सीधे उस स्ट्रक्चर की ओर निकल लेते हैं। पास आके हमें पता चलता है ये तो ट्रायल चेंबर है। तो मेरा और एल्को भाई का प्लान था कि चुपचाप से ट्रायल चेंबर के अंदर चलेंगे और थोड़ा काम का सामान बाहर से ही लूट के निकल लेंगे। तो बिना देरी कर हम ट्रायल चेंबर में एंट्री लेने लग जाते हैं। लेकिन एंट्री लेने से पहले मैं अपने लावा को हम साइड में निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे याद आता है पानी हमें उस पूरे वर्ल्ड में ट्रायल चेंबर में ही मिलेगा। ट्रायल चेंबर के अलावा कहीं में हमें पानी नहीं मिलने वाला और मेरी बाल्टी में लावा भरा हुआ है। तो मैं लावा को साइड में निकाल देता हूँ और फिर हम सीधे आ जाते हैं ट्रायल चेंबर के अंदर। यहाँ पे लिटरली थोड़ी देर में हमें काफी सारा पानी मिल जाता है। तो मैं अपनी पानी की बाल्टी में पानी भर लेता हूँ। साथ ही यहाँ पे एक अजीब सी जगह भी दिख रही थी हमें, जिसमें कि काफी सारे बेड वगैरह रखे थे। तो मैं तो वहाँ से निकल लेता हूँ, लेकिन जावा जेल को भी वहाँ पे अपनी स्किल्स दिखाने लग जाते हैं और वो लिटरली उसके अंदर चले जाते हैं। तोड़कर यहाँ पे जितनी बेड थे सबको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम ट्रायल चेंबर को आगे एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें एक आधी बैरल दिखते हैं, जिसमें कि हमें एंडर पर्ल मिलती है। साथ ही साथ एक आधी चेस्ट भी मिलती है, जिसमें हमें यहाँ पे डायमंड और एक आयरन की एक्स मिलती है। यहाँ पे कुछ
मटके वगैरह भी थे। इन मटकों के अंदर लिटरली हमें एमराल्ड मिल रहे थे, जो कि आगे चल के हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो बिना देरी कर हम सारे मटके को फोड़ के इसमें जितने एमराल्ड थे सबको कलेक्ट करने लग जाते हैं। इस बीच यहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी आता है, जो कि पता नहीं खामा मुझसे क्यों चौड़ा हो रहा था, तो मैं उसे मार देता हूँ। और फिर इसी तरह हम आगे और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े मटके वगैरह और फोड़ते हैं और इसी तरह थोड़ी बहुत और लूटपाट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी देर में टोटल 4 डायमंड हो जाते हैं, जिससे कि मैं 2 डायमंड की स्वॉर्ड बना लेता हूँ और एक स्वॉर्ड मैं भाई को भी दे देता हूँ। बाई चांस अगर हमारा किसी से यहाँ पे मुठभेड़ हो जाती है तो मैटर करने के काम आएगी डायमंड की स्वॉर्ड। आफ्टर डेट हम यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पे हम बाहर आके देखते हैं यहाँ पे रात हो रही थी, तो बिना देरी करे हम अपने यहाँ पे बेड लगा के सो जाते हैं। डे 3 को हम अपना बेड वगैरह कलेक्ट करके आगे एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में हमें एक बढ़िया सी जगह मिलती है, जो कि हमारा बेस सेटअप करने के लिए परफेक्ट थी। तो बिना देरी करे हम अपना बोरी बिस्तर सब यहाँ पे लगाने लग जाते हैं। साथ ही जो अपनी चेस्ट हमें मिली थी चुराई हुई रूइन पोर्टल से, उसमें अपना थोड़ा काम का सामान भी रख देते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे एल्कोहे के गाने के बारे में। तो हमारे भाई ने यहाँ पे दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना निकाला है, जो कि आपको उनके सेकंड चैनल पे सुनने के लिए मिलेगा। लिटरली भाई ने इतनी मेहनत करी, तो एक बार भाई का गाना चेकआउट करना तो बनता है, आपको सही में पसंद आएगा। भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं, तो भाई का गाना एक बार जरूर चेकआउट मारना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ में गाइस हमारा फाइनली बेस सेटअप हो चुका है, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा आगे हमें करना क्या चाहिए। तो बिना देरी कर सबसे पहले तो हम एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाते हैं। एल्को भाई के पास भी 2 बाल्टी थी, जिसमें उन्होंने एक में लावा कलेक्ट कर लिया था जो मैंने उन्हें दिया था, और एक में उन्होंने पानी भर लिया था, जिससे कि हम अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाते हैं। और साथ ही अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर फार्म भी बना देते हैं। देन हम दोनों आराम से ले जाते हैं कोबलस्टोन की मजदूरी करने। हम दोनों काफी देर से कड़ी मेहनत करके कोबलस्टोन की मजदूरी कर रहे थे और हमें कानो कान खबर भी नहीं थी। ठीक हमारे पीछे यहाँ पे दलाल भाई सब स्पॉन हो जाते हैं। तो मैं आराम से अपने पत्थर तोड़ रहा था, तभी एल्को भाई मुझे डरा देते हैं, मैंने भाई जल्दी पीछे देखो। और मैं अचानक से पीछे मुड़ के देखता तो मुझे यहाँ पे दलाल भाई दिखते हैं, जिनको मैं गलती से मार देता हूँ। लेकिन उनके जो लामा थे वो मुझ पे विमल थूकने लग जाते हैं, तो मजबूरन मुझे उन्हें मारना पड़ जाता है। लामा को मार के जब मैं दलाल भाई की ट्रेड चेक करता हूँ, तो लिटरली भाई साहब वो मुझे स्प्रूस की सैपलिंग दे रहे थे, साथ ही जंगल सैपलिंग भी दे रहे थे, और हमारे पास लकीली एमराल्ड भी पड़े थे थोड़े से। तो बिना देरी कर मैं उनसे दोनों सैपलिंग ले लेता हूँ। आफ्टर दैट एल्को दलाल भाई साहब को बोट में बिठा देते हैं, ताकि वो कहीं भाग के ना जाएं। और जो सैपलिंग हमने ली थी उनको हम प्लांट कर देते हैं। हमारे पास थोड़ी सी डर्ट पड़ी थी। देन यहाँ पे रात हो चुकी तो हम लोग सो जाते हैं, और अगले दिन हम दोबारा से लग जाते हैं काफी सारे कोबलस्टोन की मजदूरी करने। थोड़ी देर में हमारे यहाँ पे पेड़ उग जाते हैं, तो हम उनकी कटाई करने लग जाते हैं। हमारे पास थोड़ी सी बोन मिल भी पड़ी थी, जो कि हमें सुबह सुबह स्केलेटन भाई के मरने पे मिली थी, जिसकी वजह से हम 4x4 का स्प्रूस का पेड़ उगा लेते हैं और उसकी भी कटाई करने लग जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे काफी सारी लकड़ी हो जाती है, जिससे कि हम काफी सारे ट्रैपडोर्स बना लेते हैं, क्योंकि अब टाइम था अपने लिए मॉफम बनाने का। लिटरली हमारा ऑलमोस्ट सारा खाना खत्म हो चुका है। जो भी गोल्डन कैरेट हमें रूइन पोर्टल से मिलती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ज्यादा खाने के लिए हम पे कुछ है नहीं, और ऐसी सिचुएशन में मॉफम एक ऐसी चीज है जो कि हमें बहुत सारा बोन मिल वगैरह देगा और भी खाने के लिए रोटन फ्लैश वगैरह देगा। तो टाइम तो उसको बनाने का ऑलमोस्ट हमारे पास इनफ कोबलस्टोन भी हो चुका है। लेकिन पता नहीं कोई स्लाइम ब्लॉक के साथ क्या कर रहे हैं, लीवर वगैरह लगा के, पता नहीं कौन सी साइंस है ये। तो बिना देरी करे हम अपना मॉब फॉर्म बनाने लग जाते हैं, जो कि अब सिनेमैटिक में एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, तो फाइनली अपना मॉब फॉर्म बन के रेडी हो चुका है, जो कि आप हमारे पीछे देख ही सकते हो, जिसमें कि मॉब्स भी काफी अच्छे तरीके से स्पॉन हो रहे हैं। अब गाइस हमारे पास काफी सारा बोन मिल होने वाला है, साथ ही हमारे पास काफी सारा रोटन फ्लेश भी होगा खाने के लिए। हाँ वो बात अलग है, काफी सड़ा हुआ होता है, लेकिन काम चलाने के लिए काफी है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे बातें कर ही रहा था, तभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे अजीब से पैर दिखाई देते हैं, जो की हमारे ज़ॉम्बी विलेजर भैया के थे। तो बिना देरी करे एल्कोहल को मैं ऊपर भेजता हूँ मॉब फार्म को बंद करने के लिए, और फिर जितने भी यहाँ पे फालतू मॉब्स थे हम उनको मारने लग जाते हैं, और इन ज़ॉम्बी भैया को हम बाहर निकाल के बोट में बिठा लेते हैं। अगर इनको हमने किसी भी तरीके से ठीक कर दिया तो आगे चल के हमारे मजदूरी के काम आ सकते हैं। आफ्टर डेट हम दोबारा से लग जाते हैं मॉब्स की कुटाई करने। थोड़ी देर में हमें 2 ज़ॉम्बी विलेजर भैया और मिलते हैं, साथ ही मुझे यहाँ पे गाजर भी मिल जाती है, जो कि आगे चल के हमारे सब्जी के व्यापार करने में काम आएगी। तो बिना देरी करे हम दोनों ज़ॉम्बी विलेजर भैया को बोट में बिठाने लग जाते हैं, जो कि इतना आसानी से बैठ नहीं रहते, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर मजदूरी करना फाइनली हम इन सबको अलग अलग बोट में बिठा देते हैं। देन हम अगेन लग जाते हैं मॉब्स की कुटाई करने, और थोड़ी देर में भाई को वहाँ पे आलू मिल जाता है, और मेरे पास गाजर तो ऑलरेडी थी पहले से, यानी कि काफी बढ़िया टाइम हमारे सब्जी के व्यापार को शुरू करने का। तो हम
दोनों बिना देरी करे काफी सारे यहाँ से डर्ट कलेक्ट करने आ जाते हैं, जो कि हमने पहले स्टार्टिंग में देखी थी। यहाँ से हम काफी सारी डर्ट कलेक्ट करी है, तभी हमें यहाँ पे फ्री की चेस्ट भी मिल जाती है। तो लगाते हम इसको भी लूट ही लेते हैं और फिर काफी सारी डर्ट कलेक्ट करके हम बिना देरी करे लग जाते हैं अपने यहाँ पे फूड फार्म बनाने। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा खेत बन के यहाँ पे रेडी हो जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे आलू को पकाने के लिए भी रख दिया है, जो कि आगे चल के हमारे खाने के काम आएंगे। इसी बीच यहाँ पे एक दलाल भाई साहब आते हैं, जो कि हमें शुगर केन और मॉस ब्लॉक दे रहे थे। तो बिना देरी कर हम दलाल भाई से शुगर केन और मॉस ब्लॉक खरीद लेते हैं और लगातार मैं शुगर केन को साइड में प्लांट भी कर देता हूँ। देन हम थोड़े बहुत मॉस की कुटाई करने लग जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे थोड़े से डायमंड चाहिए थे और हमारे पास डायमंड एक भी नहीं थे, इसलिए मेरा प्लान था ट्रायल चेम्बर में जाकर डायमंड ढूंढना। लेकिन तभी मुझे भाई बता दे कि भाई के पास डायमंड पड़े हुए हैं, जो कि उन्होंने शुरू से बचा के रखे हुए अपने पास। तो उनसे वो डायमंड ले लेता हूँ और उनसे एक डायमंड की पिकेक्स बना लेता हूँ। डायमंड की पिकेक्स बनाने का हम निकल लेते हैं पुराने वाले रूइन पोर्टल की तलाश करने, जो कि हमें शुरू में मिला था। लेकिन हमें वो रूइन पोर्टल तो नहीं मिलता, हमें एक दूसरा रूइन पोर्टल मिल जाता है, जिसमें कि हमें काफी सारा काम का सामान मिल जाता है, फ्लिंट एंड स्टील, गाजर वगैरह, गोल्ड ब्लॉक भी। तो चेस्ट को लूटने का हम लग जाते हैं थोड़ा यहाँ से ऑब्सिडियन कलेक्ट करने। काफी सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद हम अपने बेस पे आ जाते हैं और अब हमें नेदर में जाना था, लेकिन नेदर काफी रिस्की जगह होने वाली है। तो हमारे पास जो भी गोल्ड वगैरह पड़ा तो उससे हम थोड़ा सा आर्मर बना लेते हैं, एटलीस्ट इससे थोड़ी सी सेफ्टी तो रहेगी। देन हम बिना देरी करे अपना नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर देते हैं और फ्लिंट एंड स्टील से उसे एक्टिवेट करके हम सीधे नेदर में एंट्री ले लेते हैं। नेदर में हमारा स्पॉन क्रिम्सन फॉरेस्ट और सोल्ट सैंड बायोम के बीचों बीच होता है और नेदर में आके हमें याद आता है कि हम अपने साथ शील्ड लानी तो भूल ही गए। तो मैं भाई को नेदर में एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देता हूँ और मैं आता हूँ ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आके मैं 2 शील्ड बनाता हूँ और नेदर में जाके मैं एक शील्ड भाई को दे देता हूँ। देन हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे बोन ब्लॉक दिखाई दे रहे थे, जो कि आगे चल के हमारे काफी ज्यादा काम आएंगे। तो बिना देरी कर हम काफी सारे बोन ब्लॉक्स को यहाँ से कलेक्ट करने लग जाते हैं। बोन ब्लॉक्स कलेक्ट करते करते हम काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं और यहाँ हमें फोर्ट्रेस मिल जाती है। तो बिना देरी कर हम फोर्ट्रेस में एंट्री ले लेते हैं। फोर्ट्रेस में आती है हमें यहाँ पे ब्लेज रोड का स्पॉनर मिल जाता है और हमारा टारगेट था कैसे भी करके कम से कम 2 ब्लेज रोड को कलेक्ट करके यहाँ से निकलना। तो बिना देरी कर हम ब्लेज रोड कलेक्ट करने लग जाते हैं। लकीली पहली ब्लेज को मारती मुझे ब्लेज रोड मिल जाती है और थोड़ी देर में एक भाई को भी मिल जाती है। देन हम यहाँ से सीधा निकल लेते हैं। रास्ते में हमें ब्राउन मशरूम भी मिल जाते हैं, तो हम उन्हें भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि विलेजर को क्योर करने के लिए हमें ब्राउन मशरूम की भी जरूरत